एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में एक ताजिर रहता था जिसका नाम टोनी था। उसके पास बड़े बड़े खेत थे और उसके पास गाय भैंसों का बहुत बड़ा फार्म था। वो गांव का सबसे बड़ा अमीर किसान था। वो दूसरे लोगों को काम पर रखता और उनसे अपने खेतों में काम करवाता और उन्हें बहुत कम मुआवजा देता। वो खुद किसी काम को भी हाथ नहीं लगाता था। वो कम दामों में दूसरे किसानों से चीजें खरीदता और बाजार में महंगे दामों फरोख्त करके बहुत पैसा कमाता था। वो एक आलीशान घर में रहता और सबसे ज्यादा आसाइश वाली जिंदगी बसर करता था। इतना सब होने के बावजूद टोनी नाखुश और परेशान रहता था। दूसरी तरफ इसी गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम राजू था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी और एक बैल था जिससे वो अपने खेत में हल चलाकर फसलें उगाया करता था। राजू सारा दिन खेत में मेहनत करता और अपनी फसल तैयार करता जिससे उसको बहुत कम आमदनी होती थी, मगर वो अपनी थोड़ी आमदनी में बहुत खुश रहता था। वो जितना कमाता वो सारा अपनी बीवी बच्चों में खर्च कर देता था और अपने बैल की भी अच्छी देखभाल करता था और अल्लाह का शुक्र अदा करता। उसे इतना खुश देखकर टोनी हमेशा उससे जलता रहता। टोनी की समझ में ये बात नहीं आती कि राजू हमेशा कैसे खुश रहता है। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि आखिर राजू इतना खुश क्यों रहता है। मुझे इसका कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। टोनी राजू को अपने पास मुलाजिम रखने के लिए कभी कोई पेशकश करता रहता था, मगर राजू हमेशा टोनी की नौकरी करने से इनकार कर देता था और वो सिर्फ अपने खेत में ही काम करना पसंद करता था, जिससे टोनी बहुत नाराज होता। वो हर हाल में राजू को नाखुश देखना चाहता था। टोनी राजू को नुकसान पहुंचाने के लिए हमेशा कोई न कोई मंसूबा बनाता। ओए मंगू, इस राजू के बच्चे को किसी न किसी तरीके से सबक सिखाना है। कोई मशवरा दे, इसके साथ क्या करना चाहिए। जी सरकार, राजू वाकई सर पे बहुत चढ़ गया है। इसको कोई न कोई सबक सिखाना चाहिए। मेरा ख्याल है उसकी खुशकिस्मती की अलामत उसका ये बैल है। ऐसा करते हैं, उसका बैल ही खरीद लेते हैं। सही कहा सरकार। न बैल होगा, न राजू खेत में हल चला सकेगा, न गंदम उगा सकेगा, न फिर बैल को कोई चीज खिला सकेगा। आप सही कह रहे हैं, उसका बैल ही खरीद लें। दूसरे दिन ये सोचकर वो राजू के पास उसका बैल खरीदने चला जाता है। कैसे हो राजू भैया? ठीक हूँ टोनी महाराज, अल्लाह का शुक्र है। कहिए महाराज, कैसे आना हुआ? राजू, मैं तुम्हारा ये बैल खरीदना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है तुम इसे बेचने से इनकार नहीं करोगे। टोनी महाराज, आपने मेरा ही बैल क्यों खरीदना है? मेरे पास सिर्फ ये इकलौता बैल है जिससे मैं खेत में हल चलाता हूँ और अपनी फसल इस पर लाद कर बाजार जाता हूँ। देखो राजू, तुम ये बैल मुझे बेच दो, इसके बदले मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा। मेरे ख्याल में ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सौदा है। महाराज, मेरी फसल पककर तैयार है और मैं इसी बैल पर लाद कर बाजार जाकर बेचूंगा और पूरे साल के राशन का इंतजाम करूंगा। अगर मैं बैल बेच दूंगा तो फिर कैसे बाजार जा सकूंगा? आप मेहरबानी फरमाइए, कहीं और से ले लीजिए। राजू, इससे अच्छी कीमत तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगी। तुम्हारे लिए ये अच्छा सौदा है, खरीद लो। टोनी महाराज, मैं तुम्हें अपना बैल नहीं बेचूंगा। आप मेहरबानी फरमाकर चले जाइए। राजू के इनकार पर टोनी बहुत गुस्से में आ गया। वो राजू को सबक सिखाना चाहता था। उसने अपने खास नौकर मंगू को बुलाया और उसे राजू की फसल जलाने का हुक्म दिया। इस तरह मंगू रात को चुपके से राजू के खेत में गया और उसे आग लगा दी। अगले दिन जब राजू उठा तो उसे आग के बारे में मालूम हुआ। वो भागकर अपने खेत पहुंचा, मगर बहुत देर हो चुकी थी। उसकी सारी फसल जल चुकी थी। मेरे खेत सारे जल गए, मैं क्या करूँगा? बहुत दिन गुजर गए। राजू का सारा जमा राशन खत्म हो गया। राजू के बच्चों और उसके बैल के पास अब खाने को कुछ भी नहीं बचा था। कई दिन गुजर गए हैं, बच्चे भी भूखे हैं और बैल भी भूखा है।
मुझे अब इसे बेच देना चाहिए। जो भी इसे खरीदेगा कम से कम उसे अच्छा खाना तो फराहम करेगा और मेरे बच्चों को भी अच्छा खाना मिल सकेगा। अब आया मजा। अब तो बैल बेचने जा रहे हो राजू। राजू ने अपने बैल के साथ अपना गांव छोड़ दिया ताकि दूसरे गांव में जाकर बैल को बेच सके। जंगल से गुजरते हुए राजू ने सोचा कि मेरे पास जो चांदी के सिक्के हैं वो महफूज नहीं है, जो उसने खर्च के लिए घर से ही अपनी जेब में रख लिए थे। उसने ये सोचकर सिक्कों की थैली बैल की घंटी के साथ बांध दी कि रास्ते में अगर कोई चोर डाकू मिल गया तो उसका ध्यान बैल की घंटी पर नहीं जाएगा और उसके सिक्के महफूज रहेंगे। उसने फिर अपना सफर शुरू कर दिया। कुछ देर चलने के बाद वो एक गांव में दाखिल हो गया। वो चलते चलते बहुत थक गया था। उसने बैल को एक दरख्त के साथ बांधा और कुछ देर आराम करने के लिए गांव के सिराय में चला गया। थोड़ी देर बाद एक ताजिर भी वहीं आराम करने के लिए रुका। उसने दरख्त से बंधे हुए बैल को देखा और फिर उसके करीब गया। जैसे ही बैल ने अपना सर हिलाया, उसके गले से एक चांदी का सिक्का नीचे गिरा। ताजिर हैरान हो गया और बैल के नजदीक उसे देखने गया कि आखिर ये क्या माजरा है। जो ही वो बैल के नजदीक गया, एक और सिक्का उसके गले से गिरा। ताजिर ने बैल के गले के साथ बंधे हुए बटुए पर तवज्जो नहीं दी। ताजिर ने उसे तिलिस्मी बैल समझकर फौरन उसे खरीदने का फैसला किया। मुझे लगता है कि ये कोई तिलिस्मी बैल है जिसके गले से चांदी के सिक्के गिरते हैं। मुझे कि किसी भी तरह से ये तिलिस्मी बैल हासिल करना चाहिए ताकि मैं बहुत दौलतमंद बन सकूं। इसी वक्त ठीक राजू भी वापस आ गया। भाई, ये क्या आपका बैल है? जी हाँ, ये मेरा ही बैल है। क्या कुछ हुआ है? क्या आप इसे बेचना चाहेंगे? मुझे एक बैल की सख्त जरूरत है। हाँ भैया, मैं इसे बेचने के लिए करीब के गाँव ही जा रहा था। क्या कहा? शायद इसको ये नहीं मालूम कि ये एक तिलिस्मी बैल है। मुझे बड़ी से बड़ी रकम देकर इससे अभी ये बैल खरीद लेना चाहिए। ठीक है जनाब, मैं आपका ये बैल खरीद लेता हूँ। अब आपको दूसरे गाँव जाने की जरूरत नहीं है और इसके बदले मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। क्या तुम ये सौदा पक्का करना चाहोगे? राजू इतनी बड़ी रकम की ऑफर सुनकर हैरान था, मगर उसने उसे अल्लाह की तरफ से जो भी इमदाद समझकर फौरन सौदा कबूल कर लिया। उसने अपने 5 लाख रुपए लिए और चला गया। अपने चांदी के सिक्कों की थैली जो उसने बैल के गले में बांधी थी वो उसे बिल्कुल ही भूल गया। राजू खुशी खुशी अपने गांव को लौट गया। अचानक ताजिर की नजर बैल के गले में बंधे हुए नीले रंग के बटुए पर पड़ी जिससे सिक्के गिर रहे थे। वो समझ गया ये कोई तिलिस्मी बैल नहीं है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। बहुत देर हो चुकी थी। खुशी खुशी अपने गांव को लौट गया। जब वो वापस आया तो उसने टोनी को अपने घर के दरवाजे पर खड़ा देखा। वो पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। उसने सोचा कि राजू अब उदास और परेशान होकर घर लौटेगा, पर यह तो सब उलट गया। राजू बहुत ही खुश था और उसके चेहरे पर बहुत मुस्कुराहट थी। कैसे हो राजू? तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। बेच दिया बैल को? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने अपना बैल एक सखी ताजिर को बेच दिया और उसने मुझे 5 लाख रुपए दिए। क्या 5 लाख? राजू, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? एक बैल के 5 लाख? हाँ, अब मैं एक बड़ा खेत खरीद सकता हूँ और ज्यादा गाय बैल भी रख सकता हूँ। मेरे पास अब बहुत सारे पैसे हैं जो मेरे बैल से मिले हैं। मेरा बैल मेरे लिए वाकई खुशकिस्मत साबित हुआ है। टोनी की सारी कोशिशें नाकाम हो गई। वो राजू को नाखुश देखना चाहता था, हालांकि वो राजू से ज्यादा दौलतमंद था। उसने अपने आप को बहुत छोटा और गरीब महसूस किया और दूसरी तरफ राजू इससे पहले इतना खुश कभी नहीं था। उसने बहुत बड़ा खेत खरीदा और बहुत सारी गायें। उसने खुद काम करना कभी बंद नहीं किया। वो फसलें उगाता और बाजार जाकर फरोख्त करता। अपनी ईमानदारी और मेहनत से आहिस्ता आहिस्ता वो गांव का सबसे अमीर काश्तकार बन गया।
हम्म